सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इंसान की जिंदगी में बेशतर ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जो उसके जहन पर अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। ऐसा ही वाकया बकौल मेरी नानी के मैंने सुना, जिसे सुनकर आज भी मेरा दिमाग परेशान हो जाता है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का वाकया है। मेरी नानी की नौउम्री के दिनों का वाकया है। उन्होंने मुझे उस वक़्त सुनाया जिस वक़्त मैं मैट्रिक के इम्तिहानात दे रही थी। ये वाकया भी मेरे जहन पर नक्श है। तो आइए मैं आज ये अजीबोगरीब वाकया अपनी नानी की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। मेरी उम्र उस वक़्त 15-16 साल के करीब थी। हम कोहाट के करीब ऊंची नीची पहाड़ियों की वादी के इलाके हंगू के एक गांव में रहते थे। इस इलाके के लोग जानते हैं कि वहाँ पर बंजर पहाड़ और वीरानियाँ चारसू दिखाई देती हैं। हमारा घर बमुश्किल 20-25 घरों पर मुश्तमिल था। हमारे गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र थे। उनका एक बेटा था जो पेशावर में मेहनत मजदूरी करता था। बीवी जिसका नाम गुल बीबी था और शौहर का नाम सरदार खान। सरदार खान काफ़ी ज़ईफ़ और अक्सर बीमार रहता। उसे सांस की तकलीफ थी। उसे काफ़ी अरसे से फेफड़ों का आर्जा था। शौहर की बीमारी की वजह से गुल बीबी अपने घर से बाहर बहुत कम आती जाती और हर वक्त अपने शौहर की खिदमत में मसरूफ़ रहती। उनकी कफ़ालत का वाहिद सहारा उनका बेटा था जो महीने 2 महीने बाद चक्कर लगाता। गांव में घर दूर दूर थे, साथ साथ जुड़े हुए नहीं थे। एक घर यहाँ तो दूसरा उससे कुछ फासले पर, कोई ऊंचाई पर तो कोई नीचे। आसपास के गांव भी काफ़ी दूर थे। ये ऐसी ही एक सर्द रात का वाकया है। उस दिन मौसम बहुत खौफनाक हद तक ठंडा था। गुल बीबी अपने शौहर के पास चारपाई के करीब बैठी थी और आग ताप रही थी। शौहर की तबीयत खराब थी मगर वो आराम से लिहाफ के अंदर लेटा हुआ था। जब रात ज़्यादा गहरी हो गई तो गुल बीबी उठकर चारपाई पर सोने के लिए जाने लगी और चारपाई पर लेट गई। मगर अचानक उसके शौहर को खांसी का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गईं। उसके शौहर के फेफड़े ख़त्म हो चुके थे। आसपास के कस्बे से काफ़ी इलाज करा चुके थे मगर डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था। गुल बीबी अपने शौहर की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परेशान हो गई और फ़ौरन उठकर शौहर के सराहने जा बैठी और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे तसल्लियाँ देने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे मगर दिल ही दिल में वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी और अपने शौहर पर फूंक रही थी कि अल्लाह ताला उसके शौहर को तंदुरुस्ती दे। मगर शायद उसकी दुआओं का वक्त गुजर चुका था। गुल बीबी के शौहर की तबीयत बिगड़ती चली गई और बिल आखिर उसने आखिरी हिचकी ली और उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई। गुल बीबी शौहर की मौत पर जैसे पत्थर का बुत बन गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी दुनिया एकदम से उजड़ जाएगी। जब उसके कुछ हवास बहाल हुए तो उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक शौहर की मैयत के सराहने बैठकर रोती रही। जब रो रो कर उसके आंसू खुश्क हो गए तो उसने सोचा कि अब गांव वालों को इत्तला कैसे दी जाए। इंतहाई सर्द रात थी और उस गांव में ये रिवायत आम थी कि जब किसी की मौत हो जाती तो थाली पीट कर लोगों को इत्तला दी जाती। ये चूँकि बहुत पुराने ज़माने की बात है इसलिए उस वक़्त लाउड स्पीकर का दौर दौरा नहीं था। मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर का इतना इस्तेमाल आम नहीं था। मस्जिद में अजान भी लाउड स्पीकर के बगैर हुआ करती। गुल बीबी के लिए ज़रूरी था कि गाँव वालों को बाखबर कर दे। यही सोचकर वो घर से निकली। उसने दोनों दरवाज़ों को धकेल दिया मगर उसको कुंडी नहीं लगाई और थोड़ी दूर जाकर ज़ोर ज़ोर से थाली पीटने लगी। इतनी खौफनाक सर्द रात में सब लोग लिहाफों में दुबके हुए थे। रात के वक्त उसकी थाली पीटने की आवाज़ कौन सुनता। वो काफ़ी देर तक थाली पीटने के बाद अपने घर की तरफ चली गई। वापस पहुंची तो ये देखकर वो चकरा कर रह गई कि उसके दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था उसने घर से निकलते वक्त सिर्फ दरवाजे को ऐसे ही धकेल दिया था। उसने तो बाहर से भी कुंडी नहीं लगाई थी और अगर कुंडी लगी भी होती तो बाहर से लगी होती मगर दरवाज़ा तो अंदर से बंद था।
उसने दरवाजे पर हाथ रखा और थोड़ा सा धकेला, मगर दरवाजे को वाकई अंदर से कुंडी लगी थी। वो एकदम बहुत सी परेशान हो गई और बदहवासी में जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगी। और फिर अगले ही लम्हे अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई और वो जूं ही अंदर दाखिल हुई, ये देखकर वो सुन्न होकर रह गई कि उसके शौहर की लाश चारपाई पर बैठी हुई थी और हाथ लंबा करके उसने बैठे बैठे दरवाजे की कुंडी खोली थी। उसके मुर्दा शौहर की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उन आंखों में कहीं भी नूर की चमक नहीं थी। खौफ से गुल बीबी के रोंगटे खड़े हो गए। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक गुल बीबी के शौहर के हाथों में हरकत पैदा हुई और उसने बाजू लंबा करके गुल बीबी की गर्दन दबोचना चाही। गुल बीबी घबरा कर उल्टे कदमों बाहर की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उसका रुख गांव के पेश इमाम साहब के घर की तरफ था। वो पेश इमाम साहब के घर पर पहुंची और जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद इमाम साहब की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई, भाई कौन है, ज़रा सब्र तो करो। और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। गुल बीबी ने दरवाज़ा खुलते हुए देखा तो मौलवी साहब नजर आए। गुल बीबी के मुंह से घबराहट में आवाज़ नहीं निकल रही थी। मौलवी साहब उसे देखकर बड़े हैरान हुए और पूछने लगे, गुल बीबी खैरियत है? आधी रात के वक्त तुम यूं दरवाज़ा पीटने की नौबत क्यों पेश आई? वो मौलवी साहब, मेरा शौहर। क्या हुआ तुम्हारे शौहर को? मौलवी साहब ने पूछा। मौलवी साहब, मेरा शौहर मर गया। मौलवी साहब ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उनका सारा गुस्सा एकदम हवा हो गया। वो एकदम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ते हुए बोले, गुल बीबी बड़ा अफसोस हुआ। वो बाहर आ गए और उसे तसल्लियां देने लगे और फिर गुल बीबी ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया उन्हें सुना दिया। मौलवी साहब वाकया सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, गुल बीबी ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर ठहरो, मेरे साथ गांव के चंद लोगों का होना ज़रूरी है। मौलवी साहब अंदर से कुछ खौफजदा थे। उन्होंने गांव के चंद लोगों के दरवाजे बजाकर उन्हें जगाया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। गांव के काफ़ी लोग जमा हो चुके थे, मगर वो सब गुल बीबी के घर की तरफ जाने से खौफजदा थे। मौलवी साहब और चंद लोगों ने सबकी हिम्मत बंधाई और सब गुल बीबी के घर की तरफ चल पड़े। जब गुल बीबी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि उसका शौहर चारपाई पर बैठा था। उसका चेहरा अजीबो गरीब भयानक मंजर पेश कर रहा था। उसकी आंखों के पपोटे ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज़ में कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया और कड़कदार आवाज़ में बोले, कौन है खबीस तू और क्यों इस मासूम मैयत को तंग कर रहा है? मैयत ने मौलवी साहब की तरफ देखा और अजीबो गरीब आवाज़ में कुछ बोलना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने जल्दी से पानी का लोटा लिया और उस पानी पर कुछ पढ़कर सारे का सारा मैयत पर उलट दिया। पानी मैयत पर पड़ने की देर थी कि उस मैयत ने तड़पना शुरू कर दिया और फिर अचानक बेहिस्सो हरकत होकर चारपाई पर गिर पड़ी। अब लाश बिल्कुल साकित और पुरसुकून थी। मौलवी साहब कुछ देर लाश को गौर से देखते रहे। तमाम गांव के लोग भी खामोश खड़े हैरत अंगेज नज़रों से सारे माजरे को देख रहे थे। मौलवी साहब ने कुछ देर बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहने लगे, मैयत को गुस्ल देने में जल्दी करो, इसे नमाज फजर के बाद दफनाने का बंदोबस्त किया जाएगा। कुछ लोगों ने डरते डरते मैयत को वहां से उठाया और उसे गुस्ल देने के लिए वहां से उठाकर लेकर चले गए। गांव के लोगों ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब ये क्या वाकया है, ये क्या माजरा है? तो मौलवी साहब ने बताया कि बात दरअसल ये है कि गुल बीबी जिस वक़्त गांव को इत्तला देने के लिए घर से निकली तो उसने अपने खावंद की लाश को यूं ही छोड़ दिया और दरवाजे को भी बंद नहीं किया। तो कोई खबीस बदरू जो इन वीरानों में भटक रही थी वो मैयत के अंदर दाखिल हो गई। उस बदरू को एक मैयत का जिस्म मुयस्सर आ गया। गुल बीबी को मैयत को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसे चाहिए था कि वो इस मैयत के सिरहाने बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती रहती और यूं ही फजर की अजान होती उसी वक़्त हमें इत्तला देती। गुल बीबी ने अफसरदा दिल के साथ मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और नमाज फजर के बाद उसके शौहर की तदफीन कर दी गई। मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक़्त पहली बार नानी जान ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, उसके बाद मुझे कई रोज़ तक रात को नींद नहीं आती थी और मैं अक्सर खौफजदा अपने बिस्तर पर लेटी
इस वाक़े के बारे में सोचती रहती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।